जो कि इस क्वेश्चन को ही सोल्व करते हुए सामने आया है। बड़े इत्मीनान से सोचना। ये एक पुली है, बिल्कुल इस क्वेश्चन से अलग हटके सोचेंगे, कॉन्सेप्ट, और बहुत कम मार्क्स का जगह से। ये पुली है और इस पे डोरी यहां से लिपटने के बाद ये चल। अब तुम क्या करते थे, इसको यूं खींचते थे, तुम कहते थे ये भी लंबी होगी, ये भी लंबी होगी, कहां से आएगी, ये सोचते थे। अब नया कॉन्सेप्ट ये देखिए कि मैंने इसको L1 डिस्टेंस ढीली कर दी, इसको यहां रोकते हुए इस पार्ट को L1 डिस्टेंस में इधर ले आया पास में, तो इसमें L सेंटीमीटर का झोल आ गया। उसे मैं L2 पास ले आया, तो L2 का झोल आ गया। अब मुझे इस पुली को टुवर्ड्स लेफ्ट इतना चलाना है कि दोनों पार्ट फिर दोबारा टाइट हो जाए। कितना चलाना पड़ेगा, अपने विवेक से काम ले। शायद गलत नहीं बोल रहे आप। अगर पुली चलती है तो दोनों धागों को एक साथ खींचते हैं, ये बात कैसे बोल रहे हो? अगर पुली 1 सेंटीमीटर चली तो इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे, इसको 1 सेंटीमीटर बढ़ा देंगे। और इतना हल्का होता है क्या, मैं पूछा तुम्हारे से? ये स्थिति आपके सामने है कि L1 उसको ढीला किया गया, L2 इसको ढीला किया गया। अब दोबारा ये टाइट हो जाए, पुली को कितना चलाना पड़ेगा? आप अपने मोटे दिमाग ऐसे तो सोच सकते हो, ऐसे देखो, ये L1 ढीली है, इसे इतना खींच दो कि वो टाइट हो जाए। कितना खींचोगे? पुली अपनी जगह पे ही। कितना खींचना पड़ेगा? बिल्कुल सही। अब ये पूरी टाइट हो जाएगी और इसमें कितना झोला जाएगा? कंसंट्रेट करो दिमाग को। L1 ये ढीला पड़ा हुआ है, L2 वो ढीला पड़ा हुआ है। आपने इसको खींच दिया, वो पूरा टाइट हो गया। अभी कितना ढीला हो गया? L1 पहले ढीला था, पर L1 पहले से था। कितना हो गया ढीला? तो झोल आया इसमें, तो झोल आया। हाँ, शायद समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको मैं पास ले आया, अब इसमें जो है झोल आ गया। ये इसमें L1 का, इसमें L2 का। तो मैंने क्या करा, इसको खींच दिया, इसमें जबरदस्त झोल आ गया और वो टाइट हो गया। कितना झोल आ गया इसमें कुल? दैट्स ऑल। इसमें सोचने वाली इतना तेज कौन सा दिमाग दौड़ाया तुमने इसमें? L1 प्लस L2। ठीक है, अब बताओ मैं इसको कितना सरकाऊंगी, ये टाइट हो जाएगा? वो ही बढ़ेगा साथ साथ। या तो बराबर झोल दे दो पहले दोनों में। L1 प्लस L2 है ना, आधा उसे दे दो, आधा इसमें छोड़ दो। अब इसमें भी L1 प्लस L2 का आधा और इसमें भी L1 प्लस L2 का आधा आधा जोड़ हो गया। अब मैं कितना सरकाऊं उसको ताकि दोनों टाइट हो जाए? L1 प्लस L2 अपॉन 2 वो ढीली है। अगर ये पुली L1 प्लस L2 अपॉन 2 इधर खींच जाएगी तो वो टाइट हो जाएगा और साथ साथ ये भी टाइट हो जाएगा।
क्या कहते हो? कोई बात नहीं, अब आ रही है? एक मिनट, वो 5G कभी भी चला जाता है। आज आ गया एकदम क्लीन? अब ठीक है? तो कितना सरकाना पड़ेगा? दोनों टाइट हो जाए भाई। सुजीत पुजारी क्या हो रहा है आपको? वाई ट्वाइस? वाई ट्वाइस? दोनों एक साथ टाइट होंगे? अब आ जाइए अल्टीमेट कॉन्सेप्ट पे। अल्टीमेट आ जाइए आराम से। अगर इस डोरी को L1 ढीला कर दूं, इस डोरी को L2 ढीला कर दूं, तो इन दोनों को दोबारा टाइट करने के लिए इसको कितना मूव कराना पड़ेगा? बाई 2 वैल्यू L1 प्लस L2 बाई 2। समझ में आ गया? ये आज का नया कॉन्सेप्ट आपके लिए। ओके? और एक बार जब एक डिस्प्लेसमेंट के लिए हम कोई लॉजिक पकड़ लेते हैं, वही फॉलो करता है स्पीड को भी। अगर इसकी स्पीड v1 v2 हुई तो इसकी v1 प्लस v2 अपॉन 2, और यही फॉलो करता है एक्सेलरेशन को। क्लियर? ये है जाज का कॉन्सेप्ट। आप कैसे नोट करोगे इसको? आप एक्सेलरेशन नोट कर लीजिए, तो बाकी सब नोट हो जाएगा। ऐसे नोट कर लीजिए, ये पुली बनाइए, इसका एक्सेलरेशन लिखिए a, और इस डोरी का एक्सेलरेशन a1 और इसका a2। ये हो जाएगा a1 प्लस a2 अपॉन, ये डायग्राम बना लो तुम लोग। अब एक क्वेश्चन सड़क से, और सटाक से क्वेश्चन हो जाए जो कि देखने में भयंकर लग रहा है, बाकी है उसमें। चलिए पहले सिस्टम की बात करते हैं। पहला स्टेप हमारा सिस्टम की बात कर रहे हैं। अगर पूरे सिस्टम की बात करते हैं तो सारे फोर्सेज इंटरनली हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, यानी कि समेशन T डॉट A शुड बी 0। ओके? चलिए करिए। इस ब्लॉक को ब्लॉक 1, उसमें से कितने फोर्स लग रहे होंगे? टेंग 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 टेंग। डोरी यहां से लेके यहां तक एक ही है, एवरीवेयर टेंशन एक जैसे रहेंगे। तो कितना टेंशन लग रहा है उस पर, उस तरफ? टी 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 कितने टी हो गए उसको उधर खींचने के लिए? 4। एक्सीलरेशन a1, और डॉट ले रहे हैं तो आ जाएगा cos एंगल बिटवीन देम 0। a1 उसी सीध में यूएस ब्लॉक के लिए। ओके? दूसरे ब्लॉक को पकड़ो। टी 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 कितने टी लगेगा तो इधर खींचने के लिए? 3t, और एक्सीलरेशन इसी सीध में तो प्लस आ जाएगा a2। टी की सीध में एक्सीलरेशन 8। तीसरा है ब्लॉक, जितने मासिव पार्ट होते हैं सबको लेना पड़ता है। इसका एक्सीलरेशन हमें निकालना है a3। इसके ऊपर फोर्स लग रहा है
2t क्यों लग रहा है? एक ही डॉट तो बनी हुई है और चला भी इधर ही, उल्टा चलने वाला है बिना टेंशन के, चला भी इधर ही तो प्लस ही आएगा इज इक्वल टू 0। तुम्हारा टी कॉमन ले लो, हटा दो बस, कॉमन लेके 0 बन जाएगा, 0। तो यहां बचा ए क्यू इज इक्वल टू, ये दोनों माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले लो, 4a1 प्लस 3a। ये ऑप्शन चेक करो पहले। क्यू का एक्सेलरेशन सही है? ठीक है। अब आप आज का नया कॉन्सेप्ट के ऊपर यूज करो। अब बात करते हैं किस पुली की। इस पुली को मैंने अलग से इंडिविजुअल बना दिया। ये एक्सेलरेशन, ये पुली इस बॉडी के साथ कनेक्ट है ना, A1 के साथ जा रही है, ठीक है। और ये पॉइंट एक दूसरे से खिंच रहा है, तो ये खिंच रहा नहीं होगा क्या, ये इधर जाएगा, ये आएगा किसका, एक्सेलरेशन P का। और ये जो हम इसको झोल दे रहे हैं यहां से A2 से, इसको झोल देंगे यहां से देंगे ना, पहले इसको रेस्ट मान लो, इसको रेस्ट मान लिया हमने पहले, तो इधर से झोल दिया हमने A2 एक्सेलरेशन का, और इधर P1 हमने उधर कर दिया, या P2 को इधर ही मान लो, इधर ही मान लो, ये जैसे मान लो उसके अकॉर्डिंग जाएगा साइन, ठीक है। तो अगर हमने इसको इधर चलाया तो ये तो सीधी जुड़ी हुई ना इससे डायरेक्ट, A2 एक्सीलरेशन इसमें है तो A2 रहेगा इसमें, इसमें कितना रहेगा, क्योंकि दूसरे से भी कनेक्ट है, इसका डिफेंड होगा वो हम फाइंड करना, इसका कंफर्म है पुली का A1। अब लगा दो अप्लाई, ध्यान देंगे A2 प्लस AP अपॉन 2 होना चाहिए इसका इसी डायरेक्शन में, माइनस A1, ओके। AP निकल रहा है, ध्यान में ऐसे मान के चल रहे हैं तो निकल रहा है, ठीक है। AP इज इक्वल टू -2A1 और -A2, तो माइनस कॉमन ले लो। अब अगर प्लस आ रहा होगा तो ऐसे चल रहा है, साइन चेंज, यानी कि आपके जो ऑप्शन के पास है चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है। और बनाएंगे वेलोसिटी, तो इस Q का काम यही कर दो, ये काम वेलोसिटी को तो वो करेगा, वेलोसिटी को तो वेरीफाई करेगा ना, तो इसमें क्या करोगे, इसके लिए 40 इंटू स्पीड उल्टी है यहां पे, तो -V1 आएगा, ओके। इसके लिए 3t और स्पीड इसी सीध में है, सो प्लस में आएगा V, और इसके लिए
टी की सीध में स्पीड मांगी चलेंगे, टी वी क्यू प्लस शुड बी 0, कॉमन कैंसिल, वी क्यू इक्वल ये प्लस में जाएगा 4v1 और माइनस 3v, एक आंसर ये। Q का एक्सेलरेशन स्पीड दोनों निकाल दे, P का एक्सेलरेशन निकाल लिया अब स्पीड निकाल दे, तो स्पीड ऐसी होगी, दोबारा बनाना पड़ेगा। इसकी स्पीड पुली की इसके साथ साथ इधर की तरफ v1, ओके, और इसकी स्पीड इसकी स्पीड, ये स्पीड क्या होगी जिस ब्लॉक से ये चलेगा v2, और इसके में निकालनी है p की, ओके। सो vp प्लस v2 अपॉन 2 इज इक्वल टू v1, सो vp इज इक्वल टू 2v1 माइनस p। आपने पॉइंट p की भी स्पीड एक्सेलरेशन निकाल दिया और q बॉडी q का भी एक्सेलरेशन, जो कुछ भी सही है उसको टिक लगा दें। सबसे इंपॉर्टेंट आज का दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसे विचार करें, बड़ा इंपॉर्टेंट, ठीक है, नोट रखें।